Hello students, myself Koti Falguni. In your last video, we had completed your fourth unit, non-finite verbs, uh, the types, in which we had completed first type the infinitive and the gerund, second type the gerund. Now today we are going to discuss about the participle. Okay, so let's start. Here it is the third type of non-infinitive form, which is participle. So what is participle? Okay, so participle क्या है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो आपको पहले हम बोर्ड में देख लेते हैं क्या है वो. ओके, तो पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल जो होता है वो, जैसे कि हमने जेरेंड फॉर्म देखा, फिर इन्फिनिटिव फॉर्म देखा. तो इन्फिनिटिव फॉर्म कैसा होता है? टू प्लस वर्ब. और जेरेंड फॉर्म क्या होता है? आईएनजी फॉर्म में होता है, जो एज अ नाउन यूज़ होता है सेंटेंस में. ओके, तो और ये जो पार्टिसिपल फॉर्म है वो कैसे होता है? एज अ वर्ब होता है और एग्जेक्टिव होता है. ओके, तो वो वर्ब होता है जो, वो एज ए एग्जेक्टिव यूज़ होता है, वो पार्टिसिपल फॉर्म होता है. वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हो सकता है और परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हो सकता है. इसमें आपको सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना है, परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में नहीं पढ़ना है. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में होता है. जो जेरेंड फॉर्म में होता है वैसे ही आईएनजी फॉर्म में होता है, पर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं. और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है आपको पता है? हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि हेल्प जो है, आपको दिख रहा है वर्ब है एक, है ना, और उसमें जो V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हेल्प, उसकी सेकंड फॉर्म है हेल्प, उसकी थर्ड फॉर्म भी क्या है? हेल्प्ड. और जो फोर्थ फॉर्म है वर्ब की हेल्प की, वो है हेल्पिंग. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हुई? हेल्प. तो वो थर्ड फॉर्म में होता है. और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे. ओके, सो आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. जो पार्टिसिपल होता है वो सेंटेंस में एज अ वर्ब एग्जेक्टिव यूज़ होता है. ओके, जैसे कि आपको ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सॉरी आईएनजी फॉर्म है ना, एज अ एग्जेक्टिव. सो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और अगर थर्ड फॉर्म होती तो पास्ट पार्टिसिपल होता. तो यहाँ पे है फर्स्ट एग्जाम्पल, आई शो अ फ्लाइंग बर्ड. तो इसमें फ्लाइंग जो है वो आईएनजी फॉर्म है और एज अ एग्जेक्टिव है. कैसे एग्जेक्टिव है? एग्जेक्टिव आपको पता है क्या होता है? जो सेंटेंस में ज़्यादा का वर्ड होता है. जैसे कि आई शो अ बर्ड, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैंने बर्ड देखा, पर कैसा बर्ड देखा? उड़ता हुआ ना. और फ्लाइंग, जो ज़्यादा का, आपने ज़्यादा का सेंटेंस बोला, तो वो क्या हुआ? एग्जेक्टिव हुआ. तो जो फ्लाइंग है वो एज अ एग्जेक्टिव यूज हो रहा है, वो पार्टिसिपल फॉर्म है. ओके, समझ में आ गया. फिर नेक्स्ट है ही टोल्ड मी ऑन अम्यूजिंग स्टोरी. तो जो अम्यूजिंग है, ही टोल्ड मी अ स्टोरी ऑन अ स्टोरी, तो वो सेंटेंस हुआ, पर आपने अम्यूजिंग उसमें एक्स्ट्रा वर्ड डाला है, जो एज अ एग्जेक्टिव यूज हो रहा है, और आईएनजी फॉर्म में है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हुआ. ओके, एज अ एग्जेक्टिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल. अभी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है तो उसका नीचे हमने देखा है. ये जो ब्रोकन है, थ्रो अवे द ब्रोकन ग्लास. जो ब्रोकन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना पास्ट पार्टिसिपल में. तो वर्ड की थर्ड, वो किसकी थर्ड फॉर्म है? ब्रेक की. ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है ना. ब्रेक यानी कि तोड़ना, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. तो थ्रो अवे द ब्रोकन ग्लास, आप ऐसा भी बोल सकते हो ना, थ्रो अवे द ग्लास, पर उसमें आपने ज़्यादा का वर्ड कौन सा डाला? ब्रोकन. तो ब्रोकन क्या हुआ? एग्जेक्टिव हुआ एक, और वो थर्ड फॉर्म हुई, तो वो क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल हुआ. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिसिपल फॉर्म कैसे होती है और एज अ एग्जेक्टिव यूज़ होती है. और अगर एज एन एग्जेक्टिव आईएनजी फॉर्म में हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और एन एज अ एग्जेक्टिव वो थर्ड फॉर्म में हो, यानी कि V3 आपकी थर्ड फॉर्म हो, पास्ट पार्टिसिपल,
तो वो क्या होगी, पास्ट पार्टिसिपल होगी। ओके, समझ में आ गया। तो हम इसे बुक में देख लेते हैं एक बार। ये देखो, आपको बुक में दिया हुआ है, आपको एक सेंटेंस दिया है, राखी शो अ फ्लाइंग बर्ड्स, जो हमने देख लिया। आई शो मैंने लिखा था, तो राखी जो इसमें जो है फ्लाइंग, वो क्या है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। देखो, द वर्ड फ्लाइंग इज फॉर्म्ड द वर्ब फ्लाई। फ्लाइंग कहाँ से आया है, फ्लाई में से, फ्लाई को आईएनजी लगाया तो फ्लाइंग हुआ ना, बाय एडिंग आईएनजी इट इज देयरफॉर लाइक अ वर्ब। तो ये क्या है, वर्ब है, एज अ वर्ब यूज हो रहा है। एंड इट ऑल्सो डिस्क्राइब द नाउन बर्ड। तो ये जो नाउन है इसमें, बर्ड नाउन है ना, जो आपका ऑब्जेक्ट है बर्ड, तो वो नाउन है, और नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। क्या, जैसे कि वो बता रहा है कि बर्ड तो है पर क्या कर रहा है, वो उड़ रहा है, तो वो क्या हुआ, सो इट इज़ डूइंग द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव एज वेल। तो वो मतलब वो बर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, सो वो क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा वर्ड जो 4 चांद डाल देना कोई सेंटेंस में, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। फिर नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, द एम्यूजिंग इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ब एम्यूज। तो एम्यूजिंग कहाँ से आया है, एम्यूज में से, जिसको आईएनजी लगा है, और एम्यूज को आईएनजी लगाओगे तो ई निकल के आईएनजी आएगा, वो तो आपको पता ही है, लास्ट में ई हो तो ई निकल के फिर आईएनजी लगाते हैं हम। नेक्स्ट है, इट इज़ देयरफॉर लाइक अ वर्ब। तो ये वर्ब है, एंड ऑल्सो इट्स डिस्क्राइब अ नाउन स्टोरी। तो ये स्टोरी को डिस्क्राइब करता है, ये स्टोरी नाउन है, ऑब्जेक्टिव है इसमें सेंटेंस में, और इसको डिस्क्राइब करता है कि स्टोरी तो है पर कैसी है, एम्यूजिंग स्टोरी है। तो ये एडजेक्टिव हुआ। ओके, समझ में आ गया। आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हुई, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में है तो, और सिंपल आईएनजी फॉर्म में है, तो वो क्या हुई, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हुई। तो ये है पार्टिसिपल। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डज अ वर्ड विच इज़ लाइक अ वर्ब बट डज द वर्ब is an adjective is called participle or a present participle। तो ऐसा वर्ड जो वर्ब की तरह होता है पर एग्जेक्टिव, एज ए एडजेक्टिव क्या करता है, एज ए एडजेक्टिव डिस्क्राइब होता है। जैसे कि ये फ्लाइंग, वो फ्लाइंग वर्ब तो है पर क्या है, एज एन एग्जेक्टिव है। फिर एम्यूजिंग, एम्यूजिंग एक वर्ब तो है, एम्यूज है ना, पर वो क्या है, एज एन एग्जेक्टिव है। तो इसको हम जेरेंट फॉर्म तो नहीं बोल सकते हैं, जेरेंट फॉर्म में सिंपली आईएनजी फॉर्म होता है पर वो एज ए नाउन यूज होता है। पर इसमें जो पार्टिसिपल है उसमें आईएनजी फॉर्म होता है, वो एज अ एडजेक्टिव यूज होता है। समझ में आ गया। तो वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सेंटेंस, थ्रो अवे अ ब्रोकन विंडो। ये पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है, जिसमें ब्रोकन जो है वो एज ए नाउन टू सॉरी एज एन एग्जेक्टिव यूज हो रहा है, वो वर्ब तो है और एज एन एग्जेक्टिव यूज हो रहा है। फिर इसमें स्टोलन, स्टोलन द मनी, स्टॉलन मनी वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द थीफ। तो मनी तो रिकवर किए पर कैसे, स्टॉलन। तो स्टॉलन क्या हुआ, एग्जेक्टिव हुआ, तो वो भी क्या हुआ, पार्टिसिपल हुआ, पर कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल हुआ। ओके, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म होती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म होती है। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो आपको पढ़ना नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। द अबव वर्ड इन अ बोल्ड आर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिस वर्ब ऑल्सो क्वालिफाई the noun glass and money respectively. These are also called the past participle। तो वो किसको क्वालिफाइड करते हैं, मन, ग्लास और मनी को, दोनों को क्वालिफाइड करते हैं। जैसे कि ग्लास तो है पर कैसा, टूटा हुआ, फिर मनी तो है पर कैसे, चुराए हुए, है ना। तो ये दोनों वर्ड को डिस्क्राइब करता है, ये दो वर्ड्स। तो ये क्या हुए, एग्जेक्टिव हुए, और एग्जेक्टिव है और थर्ड फॉर्म में है, सो ये पास्ट पार्टिसिपल हुए। और ये फ्लाइंग और जो एम्यूजिंग है वो एग्जेक्टिव हुए, पर कौन से फॉर्म में हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे पार्टिसिपल की। सो पिक आउट द प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल from the following sentence, also mention the nouns they describe। okay, तो आपको यहाँ से क्या करना है,
प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल को उठाना है और जो नाउन, वो नाउन जो उस नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो नाउन के बारे में भी लिखना है। तो राहुल जम्प्ड फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। तो मूविंग क्या हुआ, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा का वर्ड एज एन एग्जेक्टिव यूज हो रहा है। तो ट्रेन, और आपको ये भी बताया कि कौन सी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ट्रेन को, यहाँ पे आपको ट्रेन भी लिखना है। ओके, मैंने नहीं लिखा है पर ओके मैं लिख देती हूँ, रुको। ट्रेन, तो कौन सी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ट्रेन को। नेक्स्ट है विदर्ड फ्लावर फेल ऑन द ग्राउंड। तो फ्लावर तो गिरा है पर कैसा, विदर्ड, तो उसमें पास्ट विदर्ड ये थर्ड फॉर्म है। तो ये कौन सा फॉर्म पार्टिसिपल हुआ, पास्ट पार्टिसिपल हुआ, और कौन से नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो फ्लावर एज अ नाउन है, तो फ्लावर को। ओके, फिर नेक्स्ट है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो बार्किंग जो है वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और डॉग्स, डॉग्स क्या है, नाउन है, तो उसको डॉग्स आएगा। नाउन करके आपको लिखना है आगे, नाउन ट्रेन, कौन से नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो भी लिखना है ना। तो फिर है इसमें द मदर गेव मिल्क टू द क्राइंग बेबी। तो क्राइंग क्या है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जो बेबी है वो क्या है, नाउन है। बच्चा तो है पर कैसा, रोता हुआ, तो बच्चे को डिस्क्राइब कर रहा है ना, कि बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, तो वो क्या हुआ, नाउन हुआ, जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। और ये क्राइंग क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट है द फ्राइटेड लेडी डिडंट अलो एनीबडी इनसाइड हर हाउस। तो फ्राइटेड क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल, और लेडी जो हुई वो क्या हुआ, नाउन हुआ, जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। लेडी तो है पर कैसी, डरी हुई। फिर नेक्स्ट है शी गॉट बर्न्ट ड्यू टू बॉइलिंग वाटर। तो बर्न्ट क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल, और शी क्या हुआ, नाउन हुआ। नेक्स्ट है अ फॉरगॉटन इवेंट सडनली केम टू माई माइंड। तो फॉरगॉटन क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल, एंड इवेंट क्या हुआ, नाउन हुआ। नेक्स्ट है द फ्लोटिंग कैंडल्स लुक्ड ब्यूटीफुल इन द पॉन्ड एट नाइट। तो कैंडल्स क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल हुआ, सॉरी नाउन हुआ, और जो फ्लोटिंग है वो क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। ओके, तो कैंडल्स तो है पर कैसी, फ्लोटिंग कैंडल्स लुक ब्यूटीफुल इन द पॉन्ड एट नाइट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ब्स प्रेजेंट पार्टिसिपल गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म, तो आपको आईएनजी फॉर्म में इसको ब्लैंक को फिल करना है। दिस डेज आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ओके, इंटरेस्टिंग बुक। नाउ नेक्स्ट है द शाइनिंग स्टार caught everyone's attention in the sky. The burning house could be seen for far. ओके, बर्निंग है ये, BURNING। नेक्स्ट है द स्माइलिंग फेस आर लव्ड बाय ऑल। नेक्स्ट है द डैश वर्कर एट लास्ट फुट ऑफ द स्ट्रिंग। तो द व्हीलिंग वर्कर्स एट लास्ट फुट ऑफ द स्ट्राइक। तो व्हीलिंग WILLING। ओके, फिर है द चिल्ड्रन इवन वॉच द फाइनल बोरिंग मैच। तो बोरिंग मैच थी फाइनल, पर फिर भी देख रहे थे, और बोरिंग में लास्ट वर्ड ई है तो ING में ई नहीं आएगा, शाइनिंग में, स्माइलिंग में, सब में ई नहीं आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है द
cracking doors of the house didn't let anyone sleep. The fading beauty of this monument is of great concern to the archaeologist. ओके तो फेडिंग इसमें भी जिसमें भी ई है, ये 4 में ई है तो ई निकल जाएगा, फिर आईएनजी होगा. नाउ नेक्स्ट आपकी लास्ट एक्सरसाइज है इस यूनिट की, जे नंबर एक्सरसाइज. सो फिल इन द ब्लैंक्स with the past participle form of the verbs given in the box below. ओके तो past participle form लिखने हैं आपको. तो he gave me dash shirt, टीयर, टीयर यानी कि फटा हुआ, और उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है टॉन, टीयर टॉन टॉन, TORN टॉन. ओके फिर नेक्स्ट है आई ईट डैश एग एवरी डे, तो बॉयल, बॉयल यानी कि उबले हुए, तो उसका होता है बॉइल्ड, ईडी लगता है तो BOILED. नेक्स्ट है द डैश मैन वॉज रश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, इंजर्ड, इंजर है इंजर्ड, ईडी, ई तो है ही, डी लगेगा ओनली. नेक्स्ट है अनाउंस द नेम ऑफ डैश कैंडिडेट, तो सिलेक्टेड, सिलेक्टेड ईडी लगेगा. नेक्स्ट है द डैश विंडो वॉज रिप्लेस्ड बाय द कारपेंटर, तो ब्रेक का पास क्या होता है ब्रोकन, BROKEN. हमने आगे देख लिया, एक सेंटेंस देखा ना, ब्रोकन यानी कि टूटी हुई विंडो. द डैश ऑडियंस फाइनली गॉट अप टू क्लैप एंड इंकरेज द एक्टर, तो पजल्ड, डी लगेगा इसमें. नेक्स्ट है द चिल्ड्रन रैन अवे फ्रॉम द डैश हाउस, तो हॉन्टेड, ईडी लगेगा, हॉन्टेड यानी कि भूत, भूत वाला होता है ना जो घर, वो हॉन्टेड. नेक्स्ट है दिस म्यूजियम बोस्ट ऑफ मैनी डैश आर्टफैक्ट्स, तो क्या आएगा इसमें, दिस म्यूजियम स्टॉलन, स्टॉलन स्टील यानी कि चुराना, और स्टॉलन उसका पास्ट होता है. ओके तो STOLEN. ओके तो यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइज और पूरा 4th यूनिट है जो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है वो कंप्लीट होता है. हमने क्या क्या पढ़ा, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ी, और नॉन फाइनाइट के 3 वर्ब्स, 3 फॉर्म पढ़े, इन्फिनिटिव फॉर्म, जेरेंड फॉर्म एंड द पार्टिसिपल फॉर्म. इन्फिनिटिव में 2+ वर्ब होता है, जेरेंड में ING फॉर्म होता है, एज ए नाउन यूज होता है, और द पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING फॉर्म होता है एज अ एडजेक्टिव, एंड जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की 3rd फॉर्म होती है एज एन एडजेक्टिव. ओके सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और ये पूरा लेसन. और आपको क्या क्या लिखना है, तो जो ये एक तो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन फाइनाइट फाइनाइट वो लिखना है, उसकी सेंटेंस लिखने हैं, फिर फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन, नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन. नॉन फाइनाइट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो 3 कैटेगरीज की, तीनों कैटेगरीज की आपको डेफिनेशन लिखनी है, और उसके तीनों के 1 एग्जाम्पल लिखने हैं. ओके और तीनों जो है ये तीनों की एक एक आपको कोई भी एक सॉरी चलो मैं बोल देती हूँ, एक एक्सरसाइज ए लिखनी है, फिर जेरेंड में एक्सरसाइज ई लिखनी है, और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है उसमें एक्सरसाइज एच लिखनी है. ये 3 एक्सरसाइज लिखनी है. ओके तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स. आपके अगले वीडियो में हम आपका 5th यूनिट देखेंगे, आर्टिकल्स ए एंड द. ये 3 आर्टिकल्स हैं ना, आपको पता है, तो वही हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.